Welcome to Inscapia. This is Act 3, Scene 2 of our ongoing Julius Caesar series. And this scene is also very important from an exam point of view because we have seen in Act 3, Scene 1 that Caesar has been assassinated. और इस scene में अभी तक तो conspirators have an upper hand because Brutus is there, Cassius is there, okay, they are very influential. पर Act 3, Scene 2 में हम लोग देखते हैं कि how Antony is successfully able to manipulate the crowd and turn them against the conspirators. So ये कैसे manipulate करते हैं and क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट करता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. सो लेट्स स्टार्ट. सीन 2, द फोरम. So it's in a marketplace. So enter Brutus and Cassius and a throng of citizens. And citizens, obviously, they are going wild because they don't know what to do. Caesar has been killed. Citizens say, we will be satisfied. Let us be satisfied. That means tell us why you did this, right? Tell us the reason of Caesar's death. तो ब्रूटस बोलता है देन फॉलो मी एंड गिव मी ऑडियंस फ्रेंड्स. तो ठीक है, इफ यू वांट रीजंस फॉलो मी एंड गिव मी ऑडियंस, दैट मीन्स लिसन टू मी. कैशियस, गो यू इनटू द अदर स्ट्रीट एंड पार्ट द नंबर. सो देयर इज अ ह्यूज नंबर ऑफ पीपल. सो ब्रूटस बोले कि लेट अस डिवाइड द नंबर्स. एक मैं इधर जाता हूँ, कैशियस यू गो टू द अदर स्ट्रीट. Those that will hear me speak, let them stay here. Those that will follow Cassius, go with him. And public reasons shall be rendered of Caesar's death. तो बोला कि जो मुझे सुनना चाहते हैं वो इधर रुको, एंड जिसको कैशियस को सुनना है वो कैशियस के साथ जाओ, एंड विल गिव यू पब्लिक रीजंस व्हाई सीजर्स डेथ वाज नेसेसरी. तो फर्स्ट रीजन बोलता है, और यहाँ पे और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हियर वी गेट टू सी. तो हम लोग एक्ट 1 सीन 1 में भी हम लोगों ने फीकल माइंडेड नेचर मतलब अनस्टेबल नेचर जो लोग है यहाँ पे, दे डू नॉट हैव ए फिक्स्ड लॉयल्टी. उनका कोई वो रैशनैलिटी या वो मैच्योर सिटीजन्स नहीं थे. तो यहाँ पे जो उनको जैसे कहानी बोलता था वो लोग वैसे ही मान लेते थे. तो यहाँ पे वी गेट टू सी द फिकल माइंडेडनेस ऑफ द सिटीजन्स अगेन. तो पहले वो लोग ब्रूटस जब बात करते तो वो लोग पूरा ब्रूटस के सपोर्ट में होते, और धीरे धीरे जब एंटनी उनको फिर मैनिपुलेट करना स्टार्ट करते हैं, फाइनली वो सारे एंटनी के सपोर्ट में आ जाते हैं. तो यहाँ पे वो भी एक थीम है, द फिकल माइंडेडनेस ऑफ द पीपल. तो सेकंड सिटीजन बोलते हैं कि आई विल हियर कैशियस एंड कंपेयर द रीजन. कि ठीक है, तुम ब्रूटस का स्पीच सुनो, मैं कैशियस का सुनता हूँ, लास्ट में विल कंपेयर व्हाट दे सेड. व्हेन सेवरली वी हियर देम रेंडर्ड, कि हम लोग अलग अलग से सुनेंगे तो देन विल कंपाइल आवर रीजंस कि ब्रूटस ने ये बोला, कैशियस ने ये बोला, फिर हम लोग मैच करके देखेंगे. एग्जिट कैशियस सम ऑफ द सिटीजन्स, ब्रूटस गोज इनटू द पल्पिट. तो कैशियस का और इस सीन में कोई काम नहीं है, सो ब्रूटस पल्पिट में जाता है. तो एक सिटीजन बोलता है नोबल ब्रूटस इज असेंडेड साइलेंस. ठीक है, तो नोबल ब्रूटस इज गोइंग टू टॉक, एवरीवन बी साइलेंट. तो ब्रूटस पहले बोलता है बी पेशेंट टिल द लास्ट. तो पहले मेरा बात अच्छे से सुनो, एंड तक सुनो. रोमन्स, कंट्रीमैन एंड लवर्स, हियर मी फॉर माई कॉज एंड बी साइलेंट दैट यू मे हियर. तो पहले तो मेरा इंटेंशन द कॉज वॉज, तो पहले वो सुनो एंड साइलेंट रहो ताकि तुम लोगों को सुनाई दे. Believe me for my honor and have respect to my honor that you may believe. कि पहला चीज है believe my honor. तो आज तक मैंने रोम के लिए जो भी किया है, alright, तो उसको तो have faith in that, believe in that, have respect for me so that you may believe me. You will only, so you have respect for me so that you are able to trust me. Censure me in your wisdom. And यहाँ पे बोला कि judge me with your wisdom. ठीक है, judge me with your knowledge and awake your senses that you may be the better judge. और अपने लॉजिक को, अपने दिमाग को इन ए वे जगाओ सो दैट यू मे बी द बेटर जज. ताकि तुम लोग को ये रीजनिंग अच्छे से समझ आए. इफ देयर बी एनी इन दिस असेंबली एनी डियर फ्रेंड ऑफ सीजर्स, टू हिम आई से दैट ब्रूटस लव टू सीजर वाज नो लेस देन हिज. तो यहाँ पे अगर ऐसा कोई भी है जो सीजर का अच्छा दोस्त है, उसको मैं कहना चाहता हूँ कि ब्रूटस लव टू सीजर वाज नो लेस देन इसकी. तुम जितना सीजर को चाहते हो मैं भी उतना ही चाहता हूँ. अब तुम ये पूछ सकते हो कि देन व्हाई डिड यू किल हिम. तो इफ देन दैट फ्रेंड डिमांड व्हाई ब्रूटस रोज अगेंस्ट सीजर, दिस इज माई आंसर. तो अगर मैं ये बोलता हूँ कि यहाँ पे अगर कोई है जो सीजर को पसंद करता था, तो उसको मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं भी करता था. तो ऑब्वियसली विल आस्क मी देन व्हाई डिड आई किल हिम, एंड दिस इज माई आंसर. एंड दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट. Not that I loved Caesar less, but that I loved Rome more. कि ऐसा नहीं कि मैं सीजर को कम प्यार करता था, पर उससे ज्यादा my feelings for my country was greater.
ठीक है, तो माई फीलिंग्स फॉर माई कंट्री वेर ग्रेटर। तो ये जूलियस सीजर को मैं चाहता था, पर उससे भी ज़्यादा चाहता था मैं रोम को। Had you rather Caesar were living and die all slaves than that Caesar were dead to live all free men? तो बोला कि अगर सीजर जिंदा होता तो एक ना एक दिन तुम लोग स्लेव्स होते। तो यहाँ पे ऐसा कौन है जो चाहता है कि सीजर जिंदा रहे और वो लोग स्लेव्स बन के रहे, या तुम लोग ये चाहते हैं कि सीजर मर जाए so that you can all live as free men, you can continue to live as free men? तो क्या चाहता है तुम लोग? As Caesar loved me, I weep for him. तो सीजर मुझे बहुत पसंद करता था एंड फॉर दैट आई एम वेरी अनहैप्पी, मैं भी खुश नहीं हूँ सीजर को मार के। तो सीजर लव्ड मी, आई वीप फॉर हिम। एज ही वॉज फॉर्चुनेट, आई रिजॉयस एट इट। तो बोला कि एंड ही वॉज वेरी सक्सेसफुल, ही वॉज वेरी सक्सेसफुल एंड उसके सक्सेस में आई कैन जस्ट रिजॉयस, आई एम ओनली हैप्पी फॉर हिज सक्सेस। एज ही वॉज वैलियंट, आई ऑनर हिम, एंड since he was brave, I respect him, I honor him. But as he was ambitious, I slew him. But वो इतना ज़्यादा ambitious था, so I had to kill him. So ये point सबसे important है। ब्रूटस का एक ही आर्ग्यूमेंट है that Caesar was ambitious। यही एक रीज़न है जो ब्रूटस के पास है कि Caesar ambitious था, so मुझे ये स्टेप उठाना पड़ा। There is tears for his love. So for his love I have tears. For his success I have joy. For his valor I have respect. And for his ambition I have death. Alright? So I killed him. Who is here so base that would be a bondman? तो यहाँ पे ऐसा कौन है जो slave बनना चाहता है? ऐसा कोई है? If any, speak. For him have I offended? तुम लोग अगर पूछे कि मैंने किसको ऑफेंड किया है, मैंने बस जो फ्यूचर में जो स्लेव बनना चाहता है मैंने बस उसको ऑफेंड किया। तो ऑब्वियसली कोई हैंड रेज नहीं करने वाला। Who is here so rude that would not be a Roman? तो अगर यहाँ पे ऐसा कोई है जो खुद को रोमन ब्लड का नहीं समझता, who will be happy to live as slaves, ऐसा कोई है तो if there is, then speak, for him have I offended. Who is here so vile that will not love his country? ऐसा यहाँ पे कौन है यहाँ पे ऐसा अनग्रेटफुल, who does not love his country? तो ऐसा कौन है जो अपना देश से प्यार नहीं करता? If any, speak, for him have I offended. तो यहाँ पे 3 पॉइंट दिया वो कि ऐसा कौन है जो यहाँ पे स्लेव बनना चाहता है, ऐसा कौन है जो खुद को रोमन नहीं समझता, और ऐसा कौन है जो अपना देश से प्यार नहीं करता, अपना कंट्री से प्यार नहीं करता। ऑलराइट, सो ऑब्वियसली दिस थिंग्स no one will say that I am offended because you don't want to be these things. So if any speak for him ever offended, I pause for a reply. और सब लोग कन्विंस हो जाते हैं कि हाँ, ब्रूटस ने जो भी किया है it's for his love, it's due to his love for his country. और इसलिए सब उसके बातों से कन्विंस हो जाते हैं। तो ऑल से नन ब्रूटस नन, सो यू हैव ऑफेंडेड नन, किसी को भी ऑफेंड नहीं किया है। तो ब्रूटस बोलता है देन नन हैव आई ऑफेंडेड, अगर यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है जो स्लेव बनना चाहता है, जो अपना देश से प्यार नहीं करता, जो खुद को रोमन नहीं समझता, दैट मीन्स आई हैव ऑफेंडेड नो वन, आई हैव डन नो मोर टू सीजर देन यू शैल डू टू ब्रूटस। अगर मैं भी कल ऐसा एम्बिशियस बनने लगूँ सो यू विल डू दिस सेम टू मी, सो मैंने भी बस वही किया है। द क्वेश्चन ऑफ हिज डेथ इज एनरोल्ड इन द कैपिटल, और बोला कि ये कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, दिस इज नॉट पर्सनल एनिमिटी, दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू डू फॉर द गुड ऑफ आवर स्टेट। ओके, सो हिज डेथ इज एनरोल्ड इन द कैपिटल, हिज ग्लोरी नॉट एक्सटिन्यूटेड, मतलब हम ये नहीं बोल रहे कि सीजर डिड नॉट हैव गुड क्वालिटीज, तो उसका जो भी वर्च्यूज है, उसका जो भी अच्छाइयाँ है, सो दैट हैज नॉट बीन डिमिनिश्ड। तो उसको हम लोग कभी कम करके नहीं बोलेंगे कि सीजर ऐसा था नहीं बोलेंगे। तो एक तो वो नहीं करेंगे कि उसका जो अच्छे क्वालिटीज है उसको हम लोग डिमिनिश नहीं करेंगे, वेर इन ही वॉज वर्दी, नॉर हिज ऑफेंसेस एनफोर्स्ड फॉर व्हिच ही सफर्ड डेथ, या हम जो उसका जो बैड क्वालिटीज है उसको हम लोग एग्जेजरेट भी नहीं करेंगे, जो है बस वही बोलेंगे। और एक ही चीज है that he was ambitious, हम लोग बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलेंगे, we will not exaggerate, उसका जो वीकनेस है, जो कमियां हैं, ठीक है, ऑफेंस है, वो हम लोग नहीं बोलेंगे बढ़ा चढ़ा के, और जो उसका ग्लोरी है, जो उसका वर्च्यू है, अच्छाइयाँ है, उसको हम लोग डिमिनिश भी नहीं करेंगे। सो देयर इज ओनली वन थिंग एंड दैट ही वाज एम्बिशियस। उसके बाद एंटनी आता है विद सीजर्स बॉडी। तो ब्रूटस कंटिन्यू करता है, हियर कम्स हिज बॉडी मोर्न्ड बाय मार्क एंटनी, who though he had no hand in his death shall receive the benefit of his dying। तो बोला कि देखो अब उसका बॉडी मार्क एंटनी लेके आया है
एंड मार्क एंटनी इज नॉट ए पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्पिरेटर्स, ओके, ही इज नॉट ए पार्ट ऑफ दिस ग्रुप. तो उसका सीजर के डेथ में कोई हाथ नहीं था. बट सीजर का डेथ से जो रोमन लोगों का भला हुआ है वो तो एंटनी के लिए भी हुआ है. ऑलराइट, सो यहाँ पे लाइन है कि who though he had no hand in his death, जिसने सीजर का डेथ में कोई रोल नहीं है उसका, बट ही शैल रिसीव द बेनिफिट ऑफ हिज डाइंग. तो सीजर का डेथ का जो बेनिफिट है, ए प्लेस इन द कॉमनवेल्थ. तो यहाँ पे यू विल हैव ए प्लेस इन द कंट्री. ऑलराइट, यू विल नॉट लिव लाइक स्लेव्स. तो यहाँ पे मार्क एंड इट गोज फॉर मार्क एंटनी एज वेल. ठीक है, तो जैसे सभी को बेनिफिट मिला सीजर का डेथ का, मार्क एंटनी को भी मिला, दैट ही विल ऑल्सो बी एबल टू लिव फ्री. एज व्हिच ऑफ यू शैल नॉट. तो ऐसा तो तुम में से भी ऐसा कोई नहीं है जिसको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा. यू विल ऑल बी एबल टू लिव एज फ्री पीपल. ऑलराइट, यू विल नॉट बी एबल, यू विल नॉट बी टेकन एज स्लेव्स. विद दिस आई डिपार्ट. और उसके बाद ब्रूटस कॉन्फिडेंट हो गया कि बस ही हैज डन हिज बिट एंड अभी और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. I depart, that as I slew my best lover for the good of Rome, I have the same dagger for myself when it shall please my country to need my death. कि बोला कि मैंने अपना इन ए वे बेस्ट फ्रेंड को रोम के भलाई के लिए मार दिया, ये सेम डैगर ये मेरे लिए भी है. ठीक है, अगर इफ माई कंट्री नीड्स माई डेथ, सो आई विल ईजिली एंड माई लाइफ. ठीक है, ये सेम डैगर आई विल यूज इट देन. तो सब लोग बहुत खुश हो गए कि ब्रूटस लिव, ब्रूटस लिव. एक बोलता है ब्रिंग हिम विद ट्रायम्फ होम अनटू हिज हाउस. तो उसको एकदम कंधे में बिठा के ले जाओ. गिव हिम ए स्टैचू इट इज एंचेसर. उसका एक स्टैचू बना दो, पुतला बना दो. लेट हिम बी सीजर. तो बोला लेट हिम सीजर मतलब सीजर का जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ड्यूटी था सब उसको दे दो. फोर्थ सिटीजन, सीजर्स बेटर पार्ट शैल बी क्राउनेड ब्रूटस. की सीजर का भी जो कमियां था उसका वो भी ब्रूटस में नहीं है. मतलब तो सीजर का जो भी बेटर पार्ट्स है वो ब्रूटस में होगा. दैट मीन्स ब्रूटस इज बेटर और या इन ए वे परफेक्ट. ऑलराइट, तो फर्स्ट सीजन बोला विल ब्रिंग हिम टू हिज हाउस विद शाउट्स एंड क्लेमर्स. तो उसको प्रोसेशन करते करते घर लेके जाते हैं. ठीक है, शाउट्स एंड क्लेमर्स मतलब प्रोसेशन करते करते. तो ब्रूटस फिर बोलता है माय कंट्रीमैन लिसन. तो सेकंड सीजन फिर बोलते कि साइलेंस, ब्रूटस स्पीक्स. तो फिर एक बोलते कि पीस, सबको चुप कराते. तो ब्रूटस बोलते गुड कंट्रीमैन लेट मी डिपार्ट अलोन. तो मुझे अकेले ही जाने दो. एंड फॉर माई सेक स्टे हियर विद एंटनी. एंड फॉर माई सेक यहाँ पे रहो एंटनी के साथ. डू ग्रेस टू सीजर्स कॉर्प्स. देखो, द फिकल माइंडेडनेस ऑफ द पीपल कैन बी सीन इन द ट्रीटमेंट ऑफ जूलियस सीजर्स बॉडी. सो एक्ट 1 सीन 1 में हम लोग देखते हैं कि जूलियस सीजर को देखने के लिए दे देमसेल्फ डिक्लेयर्ड ए हॉलीडे. सब लोग अपना अच्छा क्लोथ्स में आके सीजर को देखने के लिए दे वर लाइनिंग अप. ओके, अब द थिंग इज यहाँ पे सीजर का डेथ हो गया है. ओके, सीजर का डेथ हो गया है, सीजर का बॉडी यहाँ पे पड़ा है, पर कोई उसको रेवरेंस नहीं दिखा रहा, रेस्पेक्ट नहीं दिखा रहा. जो सीजर को कल तक एक भी बात जो सीजर बोले किसी को टालने का किसी के पास हिम्मत नहीं था, और आज सिंस ही इज डेड उसका बॉडी को भी दे आर नॉट पेइंग देयर रिस्पेक्ट्स. तो ये बहुत ही, तो इससे पता चलता है कि दे आर वेरी अनस्टेबल, दे आर वेरी अनस्टेबल. ठीक है, तो यहाँ पे ब्रूटस को बोलना पड़ा कि डू ग्रेस टू सीजर्स कॉर्प्स. तो सीजर का जो डेड बॉडी है उसको थोड़ा रिस्पेक्ट दो. एंड ग्रेस इज स्पीच टेंडिंग टू सीजर्स ग्लोरीज. तो और मार्क एंटनी जो सीजर का अच्छाई या जो उसका विक्ट्रीज, उसका वर्चूज लेके जो भी स्पीच देगा, ठीक है, उसका तारीफ करके, तो लिसन टू इट. व्हिच मार्क एंटनी बाय आवर परमिशन इज अलाउड टू मेक. और हम लोगों ने परमिट किया मार्क एंटनी को कि यू कैन गिव द स्पीच. आई डू एंट्रीट यू नॉट ए मैन डिपार्ट सेव आई अलोन टिल एंटनी हैव स्पोक. तो बोला कि इसलिए आई रिक्वेस्ट यू कि कोई भी इधर से नहीं हटना, मैं बस चला जाऊंगा टिल एंटनी हैव स्पोकन. तो जब तक एंटनी का स्पीच खत्म नहीं होता, सो डू नॉट लीव. तो जब ब्रूटस ने रिक्वेस्ट किया तो पहला सीजन बोला स्टे एंड लेट अस हियर मार्क एंटनी. तो बोला लेट हिम गो अप इन द पब्लिक चेयर, विल हियर हिम. नोबल एंटनी गो अप, कि जाओ बात करो, विल लिसन टू यू. तो एंटनी बात करने का कोशिश करता है, बट ऑब्वियसली देयर इज ए ह्यूज क्राउड. लोग चिल्ला रहे हैं, ठीक है, हल्ला कर रहे हैं. सो एंटनी बोलने का ट्राई करता है, फॉर ब्रूटस सेक आई एम बिहोल्डिंग टू यू. जैसे ही ब्रूटस का नाम लिया लोग अलर्ट हो गए कि व्हाट डज ही से ऑफ ब्रूटस. एक बोलता है ही सेज फॉर ब्रूटस सेक ही फाइंड्स हिमसेल्फ बिहोल्डिंग टू अस. कि अगर कि इट्स ओनली बिकॉज ऑफ ब्रूटस दैट ही इज एबल टू टॉक टू देम. तो फोर्थ सीजन बोला हाँ ठीक है, ब्रूटस का
कोई भी बुरा चीज यहाँ पे बोलना नहीं चाहिए। ऑलराइट, कोई भी नेगेटिव चीज हम नहीं सुनेगा। इट वेर बेस्ट टू स्पीक नो हार्म ऑफ ब्रूटस हियर, कोई भी गलत चीज उसको नहीं बोलना है। तो फर्स्ट सिटीजन बोलते हैं दिस सीजर वाज ए टायरेंट, तो दे हैव डिसाइडेड, तो ब्रूटस का बात सुन के दे हैव डिसाइडेड सीजर वाज ए टायरेंट। ठीक है, कोई प्रूफ वगैरह क्या वो लोग क्या सोचते हैं नहीं फर्क पड़ता। तो ब्रूटस ने बोल दिया ही वॉज एम्बिशियस, तो वो रहता तो बाकी लोग रोमन सिटीजन्स लोग ये लोग स्लेव्स बनते, तो ये लोग ने मान लिया कि सीजर वाज ए टायरेंट। अब थर्ड सिटीजन बोला नाइ दैट सर्टेन वी आर ब्लेस्ड दैट रोम इज rid ऑफ हिम, तो बोला कि अच्छा है कि छुटकारा मिला। तो फिर एक बोलते हैं कि पीस लेट अस हियर व्हाट एंटनी कैन से, तो एंटनी क्या बोलता है लेट्स लिसन। तो एंटनी बोलता है यू जेंटल रोमन्स, तो अभी भी लोग शांत नहीं होता। ठीक है, तो पहले कुछ बोला, सेकेंड में बोला जेंटल रोमन्स, सिटीजन्स ट्राई कर रहे कि पीस हो लेट अस हियर हिम। तब एंटनी थोड़ा गुस्से में बोला कि मतलब फ्रेंड्स रोमन्स कंट्रीमैन लेंड मी योर ईयर्स, कि सुनो मेरा बात। आई कम टू बरी सीजर नॉट टू प्रेज हिम, कि मुझे कोई तारीफ उरीफ नहीं करना, आई हैव जस्ट कम टू बरी सीजर। द इविल दैट मैन डू लिव्स आफ्टर देम, द गुड इज ऑफन इंटर्ड विद देयर बोन्स। तो ये बोला कि गुड थिंग्स आर ऑफन फॉरगॉटन, जो लोग इविल काम करते हैं, कुछ बुरा करते हैं, वो लोग याद रखते हैं। तो ऐसे एंटनी बोलते हैं। सो लेट इट बी विद सीजर, सीजर के साथ भी यही होने दो। द नोबल ब्रूटस हैज टोल्ड यू सीजर वाज एम्बिशियस, इफ इट वर सो इट वाज ए ग्रीवियस फॉल्ट। तो अब वो एक बात है, देखो यहाँ पे उसको कंडीशन था कि ही कैन नॉट स्पीक इल अबाउट द कंस्पिरेटर्स, तो वो बुरा नहीं बोल सकता। यहाँ पे कहीं भी वो उनको ब्लेम नहीं करता, इसलिए हर जगह पे नोबल ब्रूटस, ऑनरेबल मैन, पर ये सब सार्कजम है, एक्चुअली आयरनी है यहाँ पे। ठीक है, तो वो नोबल ब्रूटस बोल रहा है पर ही डजंट थिंक ऑफ ब्रूटस एज नोबल, पर लोगों के सामने उसको बोलना पड़ रहा है बिकॉज राइट नाउ द ऑडियंस इज स्वेड और दे आर टिल्टेड टूवर्ड्स ब्रूटस, तो उसको उनको पहले उधर से अपने साइड में लाना होगा। ठीक है, तो अभी अगर ब्रूटस के बारे में कुछ गलत बोल दिया तो उसको भी इधर ही शायद वो क्राउड इधर ही मार डाले उसको। ठीक है, द नोबल ब्रूटस हैज टोल्ड यू सीजर वाज एम्बिशियस, तो सीजर ब्रूटस ने बोला है कि सीजर वाज एम्बिशियस। अगर ऐसा है, अगर ही वॉज एम्बिशियस, इट वॉज ए ग्रीवियस फॉल, इट्स ए वेरी सीरियस मिस्टेक एंड ग्रीवियसली हैड सीजर आंसर्ड इट। और अगर वो एम्बिशियस था तो ये बहुत गलत होता, और सीजर के साथ जो हुआ है तो सीजर हैज पेड द प्राइस फॉर दिस। अगर वो एम्बिशियस होता तब तो ठीक है, सीजर हैज पेड द प्राइस हियर अंडर लीव ऑफ ब्रूटस एंड द रेस्ट। तो बोला कि ब्रूटस के परमिशन से, ब्रूटस और बाकी लोगों के परमिशन से, फॉर ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन। तो यहाँ पे वो बार बार इस चीज को एम्फेसिस कर रहे कि ब्रूटस एंड ओ दे आर ऑल ऑनरेबल मैन, बस मेरा ये बात सुन लो। तो हर चीज में ही विल प्रेजेंट हिज आर्ग्यूमेंट्स लाइक दिस कि नहीं ये लोग तो सब ऑनरेबल है, उनके परमिशन से ही मैं बोल रहा हूँ, बट बस ये बात सुन लो। ऐसे ऐसे करके ही विल कीप फॉरवर्ड हिज आर्ग्यूमेंट्स और देख रहा है कि लोग कैसे उसके आर्ग्यूमेंट्स को प्रोसेस करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पे बोला कि दे आर ऑल ऑनरेबल मैन एंड उनके परमिशन से ही आई हैव कम टू स्पीक इन सीजर्स फ्यूनरल। ही वॉज माई फ्रेंड फेथफुल एंड जस्ट टू मी, तो वो मेरा अच्छा दोस्त था, ही वॉज फेथफुल, ही वॉज फेयर टू मी। बट ब्रूटस सेज ही वॉज एम्बिशियस, बट ब्रूटस को लगता है कि वो एम्बिशियस था। मेरे हिसाब से तो मेरा दोस्त था, फेथफुल था, फेयर था मेरे हिसाब से, बट ब्रूटस बोलते ही वॉज एम्बिशियस एंड ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन। तो ब्रूटस तो सही बोलेगा, बट ये बात सुनो, यहाँ पे वैसे 3 रीजंस देते हैं, 3 आर्ग्यूमेंट्स देता है, ठीक है, अगेंस्ट दिस कि वो एम्बिशियस नहीं था। तो यहाँ पे 3 आर्ग्यूमेंट्स देता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू क्रोनोलॉजिकली नोट डाउन द पॉइंट्स कि कैसे मार्क एंटनी प्रोग्रेसेस इन हिज स्पीच, कैसे बोलता है वो, कौन सा पॉइंट के बाद कौन सा पॉइंट बोलता है। ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे बोला कि ही हैज ब्रॉट मेनी कैप्टिव्स होम टू रोम whose ransoms did the general coffers fill. Did this in Caesar seem ambitious? कि पहले क्या होता था, जब वार वगैरह होते थे तो वार कैप्टिव्स होते थे, जो साइड हार जाता था उनको बंदी बना लिया जाता था, और फिर उनको छुड़ाने के लिए दैट किंगडम हैड टू पे रैंसम्स, पैसा देना पड़ता था। तो इन ए वे वार वॉज अ पॉलिटिकल एज वेल एज इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिकॉज वार के बाद तो अगर वो साइड जीत जाता है तो उनको ढेर सारा फिर ट्रिब्यूट मिलता है, ठीक है, पैसा मिलता है। सो यहाँ पे बोला कि सीजर ने तो ऐसे बहुत सारे वार जीते थे और बहुत सारे कैप्टिव्स घर लाए थे, और उनके पैसों से जनरल ट्रेजरी, ठीक है, पूरा रोम का भला हुआ था।
उन उस पैसों से। तो क्या ये एम्बिशन था? बिकॉज उसने तो खुद के लिए नहीं किया, वो रोम के भलाई के लिए किया, ठीक है, रोम आगे बढ़ा, रोम डेवलप हुआ उस पैसे से। तो क्या ये एम्बिशन था? सेकेंड आर्ग्यूमेंट, वेन द पुअर हैव क्राइड सीजर हैड वेप्ट। तो अगर गरीब लोगों को रोना आया है ना, सीजर भी उसके साथ रोया है। तो सीजर हैज शेयर्ड इन देयर पेन, ठीक है। तो सीजर भागीदारी था उस पेन का, तो सीजर भी रोया है। सो एम्बिशन तो ऐसा नहीं होता, एम्बिशन शुड नॉट बी दैट सॉफ्ट, एम्बिशन शुड बी मेड ऑफ स्टर्नर स्टफ। मतलब अगर कोई एम्बिशियस है तो उसको नहीं फर्क पड़ता है कि आसपास क्या हो रहा है, दिस इज एम्बिशन। तो अगर सीजर, जब गरीब लोग रोते हैं सीजर भी साथ रोते, तो इतना सॉफ्ट तो एम्बिशन नहीं होता। Yet Brutus says he was ambitious and Brutus is honorable man. ज्यादा he doesn't go too far. एक आर्ग्यूमेंट, दो आर्ग्यूमेंट, देन ही कम्स बैक कि नहीं नहीं ब्रूटस, ऐसे तो ब्रूटस जो बोलता है सही बोलते हैं, ब्रूटस इज ऑनरेबल मैन। तो ऐसे ऐसे करके ही डजंट क्रॉस द लाइन। वो जस्ट लोगों को बस इतना दे रहा है कि तुम लोग भी तो सोचो, तुम लोग भी तो सोचो, थिंक दिस, थिंक अबाउट दिस, ओके। तो फिर बोला कि यस ब्रूटस ऑनरेबल मैन। और यहाँ पे ये रिपीटेशन बहुत बार मिलेगा कि ब्रूटस सेज ही वाज एम्बिशियस, ब्रूटस ऑनरेबल मैन, सो सेम ही मीनिंग है। यू ऑल डिड सी दैट ऑन द लुपर्कल आई थ्राइस प्रेजेंटेड हिम ए किंगली क्राउन। तो लुपर्कल के फीस्ट के टाइम, इफ यू रिमेंबर एक्ट 1 सीन 2, तो वहां पे एंटनी ने 3 बार सीजर को एक क्राउन दिया था और सीजर ने 3 बार उसको रिजेक्ट किया था। तो यहाँ पे बोला कि, और ये तो लोगों ने भी देखा था बिकॉज पब्लिकली दिया गया था, यू ऑल डिड सी दैट ऑन द लुपर्कल आई थ्राइस प्रेजेंटेड हिम ए किंगली क्राउन व्हिच ही डिड थ्राइस रिफ्यूज, वाज दिस एम्बिशन। तो उसने 3 बार मना कर दिया क्राउन को, क्या ये एम्बिशन था? Yet Brutus says was ambition and show is an honorable man. I speak not to disprove what Brutus, क्योंकि मुझे ब्रूटस को गलत साबित नहीं करना है, बट हियर आई एम टू स्पीक व्हाट आई डू नो, कि पर मुझे जो लगता है, मुझे जो पता है, मैं जस्ट वही बोल रहा हूँ। यू ऑल डिड लव हिम वंस नॉट विदाउट कॉज। तो तुम लोग सब उस सीजर को पसंद करते थे, ठीक है, सीजर के लिए यू आर मैड अबाउट सीजर, पर और दैट वाज नॉट विदाउट कॉज, तुम लोग ऐसे ही तो उसको पसंद नहीं करते थे। बट आज ऐसा क्या हो गया है? वट कॉज विथहोल्ड्स यू देन टू मोर्न फॉर हिम। आज तुम लोग उसका डेथ हो गया है, ठीक है, और तुम लोग थोड़ा सा भी सैड नहीं हो। जिस सीजर के लिए तुम लोग पागल थे उसके लिए आज ऐसा क्या हो गया कि यू आर नॉट इवन मोर्निंग फॉर हिम। ओ जजमेंट। तो यहाँ पे फिर थोड़ा सा टाइम, अब देखो, अब ये आर्ग्यूमेंट देने के बाद ही हैज टू गिव सम टाइम टू द पीपल टू कंटेम्पलेट, कि सोचो, मैंने जो भी बोला है उसको सोचो। तो इसलिए वो फिर क्या करते हैं, उनको थोड़ा सा टाइम देते हैं। तो फिर वो ऐसे ही कुछ इन्वोक, किसी जजमेंट को, मतलब मैंने बोला था ना, यहाँ पे कोई भी एब्स्ट्रैक्ट चीज को ये लोग इन्वोक करते हैं, मतलब उनके साथ बात कर सकते हैं ऐसे। तो उनको ऐसे लेके बात करेंगे कि ओ जजमेंट, जजमेंट जो लोगों का जजमेंट होता है उसी को ले लिया यहाँ पे, कि लेके बोले कि ओ जजमेंट, पर्सनिफिकेशन है इन्हें वे, ठीक है, पर्सनिफाई करता है। जजमेंट को लेके बोले कि जजमेंट, यू आर फ्लैट टू ब्रूटिश बीस्ट एंड मैन हैव लॉस्ट देयर रीजन। नॉर्मली वी हैव दिस सेंस ऑफ जजमेंट, बीस्ट डू नॉट हैव दैट। पर यहाँ पे बोले कि तुम अभी तो यू हैव फ्लेड फ्रॉम ह्यूमंस, ठीक है, ये जो रीजनिंग है, ये जो जजमेंट है, तो बोले कि यू हैव फ्लेड टू ब्रूटिश बीस्ट एंड मैन हैव लॉस्ट द रीजन। तो मैं अपने सोचने का शक्ति खो दी है। तो बोला कि बेयर विथ मी, माई हार्ट इज इन द कॉफिन, देयर इज सीजर, आई मस्ट पॉज टिल इट कम बैक टू मी। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बाय करने के लिए वो बोला कि थोड़ा टाइम रुको, आई एम हियर द वेरी हैवी हार्ट एंड आई हैव टू वेट टिल आई रीगेन माई कॉम्पोजर। तो हमको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ठीक है, जब तक मैं थोड़ा ठीक हो जाऊँ। तो ये जो टाइम मिला और उसने जैसे सोचा था वैसे ही हुआ। तो पहला सिटीजन बोलता है, मी थिंक्स देयर इज मच रीजन इन हिज सेइंग्स, कि जो बोल रहा है सही तो बोल रहा है। सेकंड सिटीजन बोलता है, इफ यू कंसिडर राइटली ऑफ द मैटर सीजर हैज एट ग्रेट रॉन्ग। देखो फिर से पलटी। तो यहाँ पे सेकंड सिटीजन बोलता है कि अगर अच्छे से सोचा जाए तो सीजर के साथ तो बहुत गलत हुआ। तो एक बोलता है थर्ड, हैज ही मास्टर्स, आई फियर देयर विल बी वर्स कम इन हिज प्लेस, कि अगर सीजर चला गया है तो उसके जगह पे अगर कोई और बदतर, कोई वर्स आ गया तो। Fourth citizen, marked you his words, he would not take the crown, therefore it is certain he was not ambitious, कि उसका बात तुमने अच्छे से सुना कि वो क्राउन नहीं ले रहा था, तो ये तो सर्टेन है कि he was not ambitious। तो एंटनी का फर्स्ट हिज स्ट्रेटेजी वाज टू काउंटर
ब्रूटस आर्ग्यूमेंट दैट सीजर वाज एम्बिशियस, उसको पहले, बिकॉज ब्रूटस लोगों के पास, वो जो सारे कंस्पिरेटर्स थे उनके पास एक ही आर्ग्यूमेंट था कि सीजर वाज एम्बिशियस, तो उसने पहले उस आर्ग्यूमेंट को नलीफाई किया कि ये देख लो, 3 रीजंस दे दिए, अब तुम लोग सोचो एम्बिशियस था कि नहीं था। अब लोग सोच रहे कि हाँ उस हिसाब से तो ही वॉज नॉट एम्बिशियस, सो ऑलमोस्ट दे आर नाउ कमिंग टू एंटनीज साइड। तो ब्रूटस का लॉजिक अभी डिफीट हो गया है, सो अभी नाउ दे आर विलिंग टू लिसन टू एंटनी एटलीस्ट। द फर्स्ट सिटीजन सेज अगर ऐसा हुआ कि सीजर के साथ सच में गलत हुआ है, तो सम विल हैव टू पे द प्राइस फॉर इट। तो यहाँ पे कोई तो किसी को तो अकाउंटेबिलिटी लेना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बोलते हैं सेकंड सीजन, पोर सोल हिज आईज आर रेड एज फायर, देखो एंटनी कितना रो रहा है ये वो। थर्ड सीजन बोलता है देयर इज ओनली नोबलर मैन इन रोम देन एंटनी, रो एंटनी से अच्छा कोई है ही नहीं, ठीक है। तो उनको 1 मिनट लगता है किसी को उठाने में, किसी को गिराने में। तो फिर से एंटनी को भी पता है कि ही हैज गॉट हिज मशीन रनिंग, तो वहाँ पे जो क्राउड को तो उसने स्टार्ट कर दिया मैनिपुलेट करना, तो अब वो ही अगेन रिज्यूम स्पीकिंग। एंटनी बोलता है yesterday the word of Caesar might have stood against the world, now lies he there and none so poor to do him reverence। तो कल तक तो सीजर जो बोला था वो तो पूरा दुनिया को मानना पड़ता, पर आज देखो यहाँ पे पड़ा हुआ है एंड none so poor to do him reverence, और कोई उसको वो लास्ट रिस्पेक्ट भी नहीं दे रहा। O masters, if I were disposed to stir your hearts and minds to mutiny and rage, I should do Brutus wrong and Cassius wrong। देखो पहला उसका आर्ग्यूमेंट था कि सीजर वॉज नॉट एम्बिशियस, ठीक है। अब उसको लोगों को गाइड करना है, लोगों को गुस्सा दिलाना है और लोगों के गुस्से को गाइड करना है टूवर्ड्स म्यूटिनी। देखो अभी पावर ब्रूटस लोग के हाथ में, बिकॉज दे आर स्ट्रॉन्ग नाउ, देयर ग्रुप इज स्ट्रॉन्ग, तो ऐसा सपोर्ट एंटनी के पास नहीं है। पर इफ एंटनी कैन गैदर द पीपल सपोर्ट, तब ये ग्रुप के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा देन टू फ्ली, उधर से भागने के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे पहले उसने ब्रूटस का आर्ग्यूमेंट को नलीफाई किया और अब वो गाइड कर रहे हैं लोगों को कि क्या करना है तुम लोगों को। तो डायरेक्टली तो बोल नहीं सकता बिकॉज ही वॉज फॉरबिडन टू स्पीक अगेंस्ट द कंस्पिरेटर्स, तो धीरे धीरे ऐसा वर्ड्स ला रहा है, म्यूटिनी, ठीक है। तो म्यूटिनी का मतलब है रिवॉल्ट, रिबेलियन, ठीक है। तो वही उनके दिमाग में आइडियाज दे रहे हैं कि अगर मैं तुम लोगों को म्यूटिनी के लिए पुश करूँ, प्रोवोक करूँ, तो ऐसे करके आइडिया दे रहे हैं कि करो म्यूटिनी, पर वो डायरेक्टली नहीं बोल रहा। तो बोला कि अगर मैं तुम लोगों को प्रोवोक करूँ टूवर्ड्स म्यूटिनी एंड रेज, कि अगर मैं तुम लोगों को गुस्सा दिलाऊं, तुम लोगों को मैं प्रोवोक करूँ, I will do wrong to Brutus and Cassius, who you all know are honorable men। तो वो लोग बहुत ऑनरेबल है, तो उनके साथ में गलत नहीं कर सकता। आई विल नॉट डू देम रॉन्ग, आई रेदर चूज टू रॉन्ग द डेथ। तो उससे अच्छा है कि मैं जो मर चुके हैं उनके साथ गलत कर दो, खुद के साथ गलत कर दो, तुम लोगों के साथ गलत कर दो, बट आई कैन नॉट डू रॉन्ग विथ ब्रूटस एंड कैशियस बिकॉज दे आर ऑल ऑनरेबल। तो बार बार नेगेटिव चीजों को लेके उनको ऑनरेबल बोल रहा है, ताकि लोग एक टाइम पे फ्रस्ट्रेट होकर बोल दे कि कैसे ऑनरेबल हुए ये लोग, दे आर द ट्रेटर्स, ओके, कैसे ऑनरेबल हुए, उन लोगों ने मारा है, दे आर मर्डरर्स, दे आर ट्रेटर्स। एंटनी चाहता है कि लोगों के तरफ से ये आए, ना कि वो उनको पुश करे बोलने के लिए देखो ये लोग तो कंस्पिरेटर्स है, ऐसे है, ठीक है। तो वो ही गाइड करे, बार बार कोई नेगेटिव चीज बोल के फिर बोलते कि तब ब्रूटस तो बोला कि वैसा है, ब्रूटस तो ऑनरेबल है, तो एक टाइम के बाद लोग फ्रस्ट्रेट होकर बोल देंगे कि अरे काहे का ऑनरेबल नहीं है, ऑनरेबल। सो दिस इज द थिंग, बट हियर इज अ पार्चमेंट विद द सील ऑफ सीजर, आई फाउंड इट इन हिज क्लोजेट, इट इज हिज विल। और फिर वो निकालता है ये ब्रह्मास्त्र, ठीक है, ये ब्रह्मास्त्र निकालता है यहाँ पे कि देखो मेरे पास एक मैन्युस्क्रिप्ट है जहाँ पे सीजर का सील है, तो वहाँ पे जो सीजर ने अपना लिख के गया था अपना वसीहत, विल, आई फाउंड इट इन हिज क्लोजेट, इट इज हिज विल। और इस विल को वो इतना लेवरेज करता है, इतना यूज करता है कि लोग एक टाइम पे आके मजबूर हो जाते हैं कि बताओ इसमें क्या है। लेट बट द कॉमन्स हियर दिस टेस्टामेंट व्हिच पार्डन मी, आई डू नॉट मीन टू रीड। तो वो पहले विल लाता है और बोलता है कि अगर तुम लोगों ने ये विल पढ़ लिया, जो मैं नहीं पढ़ने वाला, जो मैं तुम लोगों को नहीं सुनाने वाला, पर अगर तुम लोगों ने पढ़ लिया, एंड दे वुड गो एंड किस डेथ सीजर्स वुंड्स एंड डिप देयर नैपकिंस इन हिज सेक्रेड ब्लड,
तो बोला अगर तुमको पता चले कि इसमें क्या है, तुम लोग अब तो तुम लोग सीजर को रिस्पेक्ट भी नहीं दिखा रहे हो, पर ये अगर तुम लोगों ने पढ़ लिया तो तुम लोग जाके जो डेड सीजर है उसके वूंड्स को किस करोगे, उसके घाव को किस करोगे, कि तुम लोग इतना ग्रेटफुल हो जाओगे सीजर के टुवर्ड्स सीजर। एंड डिप देयर नैपकिन्स इन सेक्रेड ब्लड, अपना अपना नैपकिन्स उसके खून में भिगो कर रख दोगे। बेग ए हेयर ऑफ हिम फॉर मेमोरी, एक बाल भी उसका मिल जाए ना, तुम लोग उसको रखने के लिए पागल हो जाओगे। एंड तुम लोग जब मरोगे ये अपने नेक्स्ट जनरेशन को दे के जाओगे कि ये बहुत ही ऐसा कोई एंटीक चीज है, बहुत ही वैल्यूएबल चीज है, ठीक है। एंड डाइंग मेंशन इट विद इन देयर विल्स, bequeathing इट एज ए रिच लेगेसी unto their issue, मतलब अपना नेक्स्ट जनरेशन, bequeath मतलब अपना नेक्स्ट जनरेशन को दे के जाना, ठीक है। bequeathing इट एज ए रिच लेगेसी, कि तुम्हारे पास जूलियस सीजर का एक हेयर है या उसके ब्लड में डिप किया हुआ नैपकिन है, ठीक है। तो दैट विल बी लाइक ए दैट वेरी रिच लेगेसी, कि उसका वैल्यू, उसका वर्थ बहुत ज़्यादा होगा अगर तुम लोगों ने ये विल पढ़ लिया। अब लोग और इंटरेस्टेड हो गए कि क्या है विल में, ठीक है, और उनको ये पता चल गया कि दिस विल कंसर्न्स देम। अभी तक क्या था, सीजर हो या ब्रूटस हो, लोगों को क्या लेना देना, पर यहाँ पे एंटनी ने क्या किया है, उस विल का नाम लेके ये दिखा दिया कि दिस कंसर्न्स यू पीपल। तो अब लोग ऐसा है कि उनका कुछ भला होने वाला है, ठीक है। सो और दे कोक्स एंटनी कि बताओ क्या है क्या है। विल हियर द विल, रीड इट मार्क एंटनी, द विल, ठीक है। तो एंटनी बोलते हैं हैव पेशेंस जेंटल फ्रेंड्स, आई मस्ट नॉट रीड इट, कि सब्र रखो, ये मुझे नहीं पढ़ना है। इट इज़ नॉट मीट यू नो हाउ सीजर लव्ड यू, कि तुम लोगों को ये जानना तुम लोगों के लिए सही नहीं है कि सीजर तुम लोगों को कितना प्यार करता था। बिकॉज यू आर नॉट वुड, यू आर नॉट स्टोन्स बट मैन, कि तुम लोग पत्थर तो हो नहीं, लकड़ी तो हो नहीं, कि तुम लोगों में फीलिंग्स नहीं है। अगर मैं तुम लोगों को पता चल गया सीजर तुम लोगों को कितना चाहता था, तुम लोग तो गुस्से से पागल हो जाओगे, बस सीजर इज डेड नाउ। तो इसलिए यही अच्छा है कि तुम लोगों को ना पता चले कि सीजर तुम लोगों से कितना प्यार करता था। बिकॉज यू आर नॉट वुड, यू आर नॉट स्टोन्स बट मैन, एंड बीइंग मैन बेयरिंग द विल ऑफ सीजर, इट विल इन्फ्लेम यू, इट विल मेक यू मैड। तो अगर सिंस यू आर मैन, मतलब यू आर ह्यूमन बींग्स, तो तुम लोग अगर सीजर का विल जान लो, इट विल इन्फ्लेम यू, तुम लोग गुस्से से पागल हो जाओगे, इट विल मेक यू मैड। इट इज गुड यू नो नॉट दैट यू आर हिज heirs, फॉर इफ यू शुड और व्हाट वुड कम ऑफ इट। तो यहाँ पे बोला गया कि विल में तुम लोगों का नाम है, सो ही हैज लेफ्ट थिंग्स फॉर यू, तुम लोग भी उसके वारिस हो, ठीक है। यू आर हिज heirs, और अगर तुम लोगों को पता चल गया तो क्या होगा उसका। अब फोर्थ सिटीजन, तो ये लोग सिटीजन्स एकदम पागल हो गए थे कि अरे हमारे लिए कुछ है, हम लोग सीजर के वारिस हैं, मतलब हमारे लिए कुछ है। तो अब नाउ दे डेस्परेटली वांट एंटनी टू रीड दिस, और अब एंटनी को पता चल गया कि द क्राउड इज इन हिज फेवर, ठीक है। अब वो जो बोलेगा क्राउड सुन लेगा, पर अभी बात यह है कि उसको इस लेवल तक लेके जाना है कि क्राउड इतना पागल हो जाए कि ये लोग और किसी का बात सुने ही नहीं। बिकॉज अगर इस टाइम पे छोड़ दिया, फिर पता नहीं ब्रूटस कुछ बोल देगा, कैशियस कुछ बोल देगा, एंड दे विल स्टॉप। पर एंटनी को क्राउड को उस लेवल तक पुश करना था कि ये लोग किसी का बात सुने ही ना, इसके बाद सीधा वो सिविल वार वो स्टार्ट ही हो जाए यहाँ से। तो फोर्थ सीजन, रीड द विल। एंटनी बोलता है विल यू बी पेशेंट, विल यू स्टे अ व्हाइल, कि क्या तुम लोग सब्र करोगे। आई हैव ओवरशॉट माई सेल्फ टू टेल यू ऑफ इट, कि मैंने ऑलरेडी लाइन क्रॉस कर दिया है, ठीक है, मैंने ऑलरेडी लाइन क्रॉस कर दिया तुम लोग को ये विल के बारे में बता के। आई फियर आई रॉन्ग द ऑनरेबल मैन हुज डैगर्स हैव स्टैब्ड सीजर, आई डू फियर। फिर से अब वो देख रहे हैं कि अब लोग क्या सोच रहे हैं इनके बारे में, कंस्पिरेसी के बारे में। तो पहले बोला कि मैंने तो ऑलरेडी लाइन क्रॉस कर लिया है, मैंने ऑलरेडी उन ऑनरेबल मैन के साथ गलत करना स्टार्ट कर दिया है, हुज डैगर्स हैव स्टैब्ड सीजर, मुझे डर लग रहा है। अब जो एंटनी सुनना चाहता था, फाइनली फोर्थ सीजन बोलता है दे वेर ट्रेटर्स ऑनरेबल मैन। तो काहे का ऑनरेबल मैन, दे वेर ट्रेटर्स, ये सब छोड़ो, द विल, द टेस्टामेंट, सब लोग बता रहे बताओ विल बताओ। तो एक बोलता है दे वेर विलेन्स, मर्डरर्स। तो जो एंटनी सुनना चाहता था कि वो बोल रहा था ना ऑनरेबल, यही सुनना चाहता है कि काहे का ऑनरेबल, दे आर विलेन्स, दे आर मर्डरर्स, वो विल पढ़ो।
अब एंटनी को पता है कि वो जैसे चाहेगा ही कैन मोल्ड देम, तो ये उनको हाईएस्ट लेवल ऑफ एंगर तक लेके जाएगा कि डिस्ट्रक्शन कर दो उसके बाद, ठीक है, ऐसा कर दो कि इस चीज को संभालना इम्पॉसिबल हो जाए, जो होगा देखा जाएगा। एंटनी फिर बोलता है यू विल कंपेल मी देन टू रीड द विल, तो तुम लोग मुझे फोर्स करोगे विल पढ़ने के लिए, तो एक काम करो, ये सीजर का बॉडी के अराउंड एक सर्कल बनाओ, एक रिंग बनाओ, देन मेक ए रिंग अबाउट द कॉर्प्स ऑफ सीजर एंड लेट मी शो यू हिम दैट मेड द विल। तो बोला कि विल पढ़ने से पहले उसको तो एक बार देख लो जिसने ये विल बनाया। अब उसको पता है कि सीजर का बॉडी अगर वहां पे दिखा दिया इस मोमेंट में, तो ये क्राउड दे विल गो बर्सर्क, मतलब ये लोग को रोकना नामुमकिन होगा, ठीक है। सो यहाँ पे बोला कि तो पहले सीजर को तो देख लो, शेल आई डिसेंड, विल यू गिव मी लिव, कि क्या मैं उतरूँ, कैन आई शो सीजर। तो सीजर बोलते हैं आओ आओ डिसेंड, ठीक है। एंटनी आता है, तो एक बोलते हैं कि रिंग बनाओ, ठीक है, सर्कल बनाओ। एक बोलते हैं स्टैंड फ्रॉम द हेयर, स्टैंड फ्रॉम द बॉडी, तो वो जहाँ पे बॉडी है जो जिसमें है तो उधर से हट जाओ, थोड़ा स्पेस दो, रूम फॉर एंटनी, तो सब ठीक है। तो एंटनी बोलता है नाइ प्रेस नॉट सो अपॉन मी, स्टैंड फॉर, इतना पास मत आओ, थोड़ा सा दूर जाओ। अब एंटनी बोलता है इफ यू हैव टीयर्स प्रिपेयर टू शेड देम नाउ, अगर रोना है तुम लोगों को अभी रो लो। यू ऑल, तो एक एक करके दिखाता है, ये क्लोक पता है सीजर का पहना था ऐसे ऐसे, इसका पता है ये, इधर देखो इसने मारा, इधर देखो उसने मारा, तो वो फुल फायदा उठाता है इस चीज का, ठीक है, उसके एडवांटेज का। यू ऑल डू नो दिस मेंटल क्लोक, आई रिमेंबर द फर्स्ट टाइम एवर सीजर पुट इट ऑन, जो पहली बार सीजर इसको पहना था, इट वॉज ऑन ए समर्स इवनिंग इन हिज टेंट दैट डे ही ओवरकेम द नरवाई। तो यहाँ पे नरवाई ये कोई ग्रुप के साथ सीजर का फाइट हुआ था, मतलब सीजर का दे वेंट टू ए बैटल और उसमें सीजर जीता था। तो वहाँ पे बोला कि तो एक पहला चीज है ग्लोरियस डेज को याद करा रहा है, ग्लोरियस पास्ट हो कि याद करो सीजर ने रोम के लिए कितना बैटल्स लड़े हैं, ठीक है। तो पहला तो वो पेट्रियोटिज्म जगा रहे कि याद करो हम लोग उधर जीते थे, ये किया था वो किया था, तो पहला चीज। दूसरा इमोशन, ठीक है, उनका इमोशन की देखो यहाँ पे मारा उसको, वहां पे मारा उसको, जिसने तुम्हारे लिए ऐसा विल बनाया देखो उसको कहाँ कहाँ मारा। तो लुक इन दिस प्लेस रेन कैशियस डेगर थ्रू, यहाँ पे देखो कैशियस ने मारा। सी व्हाट ए रेन द एनवियस केस्का मेक, देखो जेलस केस्का ने कैसे मारा यहाँ पे। थ्रू दिस द वेल बिलवेड ब्रूटस स्टेप, और यहाँ इसमें देखो इसमें ब्रूटस ने मारा। एंड एज ए प्लग्ड हिज कर्स स्टील अवे, और जैसे ब्रूटस ने स्टैब किया और उस स्टील को निकाला, मार्क हाउ द ब्लड ऑफ सीजर फॉलोड इट, तो जैसे ही स्टैब करके स्वॉर्ड निकाला देखो ब्लड कैसे निकला बाहर। एज रशिंग आउट ऑफ डोर्स टू बी रिजॉल्व इफ ब्रूटस सो अनकाइंडली नॉक्ड और नो, देखो यहाँ पे एक इमेजरी है कि कोई अगर बहुत स्ट्रांगली दरवाजा अनकाइंडली, ठीक है, ऐसे दरवाजा नॉक कर रहे, तो तुम लोग खोल के देखो कि कौन है ये, ठीक है, कौन है ये। तो यहाँ पे वही बोला गया है कि ब्रूटस ने जैसे ही स्टैब किया इट वाज लाइक ए वेरी अनकाइंडली नॉक, ठीक है, और ब्लड ऐसे निकला है कि ये ब्रूटस ही है क्या जो इतना अनकाइंडली नॉक कर रहा है, बिकॉज नॉर्मली ब्रूटस इज कंसिडर्ड टू बी ए वेरी गुड फ्रेंड ऑफ सीजर। तो क्या ये सच में ब्रूटस है जिसने हमें ऐसे इतना अनकाइंडली नॉक किया है, और नो, तो ब्रूटस है कि नहीं। तो वैसे ब्लड निकला उनका बॉडी से। फॉर ब्रूटस एज यू नो वाज सीजर्स एंजल। आई होप यू अंडरस्टूड दिस इमेज। मान लो कोई नॉक कर रहा है वेरी अनकाइंडली एंड यू कैन नॉट बिलीव इट दैट दिस पर्सन, ये पर्सन ही इतना अनकाइंडली नॉक कर सकता है, बिकॉज ब्रूटस वे सपोज टू बी ए वेरी गुड फ्रेंड। तो क्या ब्रूटस ने इतना बेरहमी से नॉक किया, ठीक है, बेरहमी से नॉक किया, तो ब्रूटस ने इतना बेरहमी से मारा, मतलब ठीक है, क्या इतना बेरहमी से मारा ब्रूटस ने। तो ब्लड भी सरप्राइज दे कि ब्लड ऐसे निकला कि सच में तुमने मारा हमको। सो ब्रूटस एज यू नो वाज सीजर्स एंजल, और सीजर उससे बहुत प्यार करता था। जज यू गॉड्स हाउ डियरली सीजर लव्ड हिम, दिस वाज द मोस्ट अनकाइंडेस्ट कट ऑफ ऑल। और ये जो कट था ना, ये सबसे अनकाइंडेस्ट अनग्रेटफुल कट था। जो दोस्त बोलते ना, दोस्त पीठ में छुरा भोंकना, तो यही बात है कि दोस्त का जो स्टैब होता है ना, वो सबसे अनग्रेटफुल, सबसे पेनफुल होता है, ठीक है। एनिमी का स्टैब से अगर कोई दोस्त स्टैब कर दे तो वो सबसे बड़ा, सबसे पेनफुल होता है। फॉर व्हेन द नोबल सीजर सॉ हिम स्टैब इन ग्रेटिट्यूड मोर स्ट्रॉन्ग देन ट्रेटर्स आर्म्स क्वाइट वैनक्विश्ड हिम। तो बोला कि जब सीजर ने देखा ना कि ब्रूटस ने उनको मारा है, तो ये कंस्पिरेटर्स से ज़्यादा, मतलब एनिमीज से ज़्यादा
पेन से ज्यादा उसको सैडनेस ने मारा है। समझ में आया कि पेन तो सब लोगों ने स्टैब किया, पर अगर जब ब्रूटस ने स्टैब किया ऐसा हुआ कि पेन से ज्यादा ही वॉज ब्रोकन हार्टेड कि ब्रूटस ने मारा मुझे। तो इनग्रेटिट्यूड वैंक्विश्ड हिम, ठीक है। तो ये जो इनग्रेटिट्यूड है मतलब कि ब्रूटस मुझे कैसे मार सकता है, हाउ कैन ही डू दिस। तो ये जो शौक है, ठीक है, ये जो शौक है इसने सीजर को मारा है, ठीक है। ये सैडनेस, ही डाइड ब्रोकन हार्टेड, देन बर्स्ट हिज माइटी हार्ट, ठीक है। तो ही डाइड broken hearted and in his mental muffling of his face even at the base of Pompey's statue which all the while ran blood great Caesar fell and then Caesar fell down because उसके बाद और जीने का कोई वजह नहीं है, ठीक है। बिकॉज उसका अगर बेस्ट फ्रेंड ही उसको मार देता है तो फिर देन मेंटल मफलिंग ऑफ हिज फेस मतलब जो क्लोक था इट कवर्ड हिज फेस एंड वो पॉम्पे के स्टेचू के नीचे गिर गया वहां पे। एंड वो जो सीजर गिरा, द सीजर फेल, वट ए फॉल वॉज देयर माई कंट्रीमैन। ये जो सीजर गिरा ना, तो सीजर अकेले नहीं गिरा, हम तुम सब साथ में गिरे। रोम फेल डाउन, it was as if Rome fell down. Okay. What a fall was there, my countrymen. Then I and you and all of us fell down. While bloody treason flourished over us. हमारे ऊपर जीते कौन? Conspirators, treason, betrayal, धोखा, वो जीते हमारे ऊपर, हम सब गिर गए। एंड ना, और अब लोग रो रहे थे, ठीक है, अब लोगों को बहुत बुरा लग रहा था। नाउ यू वीप एंड आई परसीव यू फील द डिंट ऑफ पिटी। अब तुमको लग रहा है, अब तुमको तरस आ रहा है, अब तुमको रोना आ रहा है। दीज आर ग्रेशियस ड्रॉप्स, काइंड सोल्स, व्हाट वीप यू व्हेन यू बट बिहोल्ड और सीजर्स वेस्टर। तो अब तो तुम बस उसके क्लोक से, उसके कपड़ों से देख रहे हो कि कहाँ कहाँ वुंड है। लुक यू हियर, हियर इज हिमसेल्फ मार्ड एज सी ट्रेटर्स। और उसके बाद वो क्लोक हटा देते हैं, ठीक है। ये तो तुम बाहर बाहर से देख रहे हो, ये क्लोक हटा देता है कि देखो हाउ ही हैज बीन म्यूटिलेटेड। म्यूटिलेटेड मतलब बहुत बैडली इंजर्ड, ठीक है, बहुत बैडली इंजर्ड। ऐसा नहीं था कि उनको एक बार मारा था, तो यहाँ पे शायद बोलते हैं कि ऑलमोस्ट 33 कट्स ऐसा। तो सोच सकते हो कि कितनी बुरी तरीके से मारा होगा। अब जैसे ही बाकी लोगों ने देखा, फिर वो लोग मतलब दे बिकम वेरी वेरी सैड, ओके, वेरी मिजरेबल कि ओ पिटियस स्पेक्टिकल, नोबल सीजर, वो फुल डे, ट्रेटर्स, विलेंस, ब्लडी साइट, विल बी रिवेंज्ड। और लास्ट में ये जो सुनना था एंटनी को कि ये फर्स्ट, ये पिटी इट विल टर्न टू एंगर, और ये लाइन रिप्रेजेंट्स दिस, वी विल बी रिवेंज्ड। तो सब लोग चिल्लाते हैं, रिवेंज अबाउट सीक बर्न फायर किल स्ले लेट नॉट ए ट्रेटर लिव। सो यहाँ पे एंटनी का मिशन पूरा हो जाता है, पर वो यहाँ पे भी नहीं रुकता। मैंने बोला ना, यहाँ पे एंटनी उनको उस लेवल तक पुश करेगा जहां से इट्स इम्पॉसिबल टू टर्न बैक, ठीक है। तो एंटनी बोलता है स्टे कंट्रीमैन, कि रुक जाओ। तो फर्स्ट सीजन बोलता है पीस, लेट्स हियर नोबल एंटनी। तो विल हियर हिम, फॉलो हिम, विल डाई विथ हिम। एक बोला, ठीक है, हम उनके लिए मरने को तैयार है। जो एंटनी को बोला था कि ब्रूटस का बात अगर बुरा कुछ ब्रूटस के बारे में बोलेगा तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा, ठीक है। तो एंटनी बोलते हैं गुड फ्रेंड्स, स्वीट फ्रेंड्स, लेट मी नॉट स्टर यू अप टू सच ए सडन फ्लड ऑफ म्यूटिनी। और अभी देखो, उसको गुस्से को शेप देना, तो पहले भी वो म्यूटिनी वर्ड यूज किया है और अभी वो फिर से म्यूटिनी वर्ड यूज करते हैं कि तुम लोग म्यूटिनी करो, ठीक है। और उसको वो दिशा देना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि ऐसे गुस्सा करके कहीं भी जो भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं। रिबेल अगेंस्ट द कंस्पिरेटर्स, ठीक है, रिवॉल्ट करो। दैट दे हैव डन दिस डीड आर ऑनरेबल। तो ये जो काम उन लोग जिसने किया है, तो दे आर ऑनरेबल। तो ऑनरेबल तो वो लोग है। What private griefs they have, alas I do not, पर उनका इंटेंशन क्या था, what made them do it, that I do not know. They are wise and honorable and will no doubt with reasons answer. देखो, अब एंटनी को पता है कि अगर फिर से ब्रूटस और कैशियस को बोलने का मौका मिले तो मे बी अगेन दे विल से समथिंग। तो यहाँ पे वो लोग बोल रहे कि देखो, तुमको शायद वो लोग आंसर भी करे और मैं तो ब्रूटस जैसा बात नहीं कर सकता। तो ये चीज अच्छे से समझ लो। तो जैसे ही लोग बोलते हैं कि हम लोग लेट्स विल किल देम, विल सबको मार देंगे, ये सब ठीक है। तो एंटनी को पता है यहाँ पे तो बोल के निकले ठीक ही है, पर जैसे ही ब्रूटस से मिलेंगे, कैशियस से मिलेंगे, उन लोगों से मिलेंगे, वो लोग भी बहुत अच्छे ऑडिटर्स थे, तो वो लोग उनको फिर से कन्विंस कर लेंगे। तो एंटनी वो स्कोप देना नहीं चाहता था। तो एंटनी
उनको बोलते हैं कि देखो ये काम जिसने किया है दे आर ऑनरेबल, ठीक है, दे आर ऑनरेबल, क्यों किया वो मुझे नहीं पता, पर एक बात सुनो, वो लोग वाइज है और तुम लोग को जो भी प्रॉब्लम है ना, दे विल आंसर यू, दे विल गिव यू सफिशिएंट रीजंस। और वैसे भी मुझे ब्रूटस के जैसा बोलना नहीं आता, मैं तो बस वही बोलता हूँ जो तुम सब लोगों को पता है। ऐसे करते करते, ऐसे बोलते बोलते वो लोगों के साथ ऐसा रिलेटेबल बन गया कि अब इसके बाद अगर ब्रूटस भी कुछ बोलता तो लोग ऑलरेडी मैनिपुलेटेड थे कि ब्रूटस तो बोले गए, तो वो स्कोप को भी ही कैंसल्स आउट कि इसके बाद कोई बोले भी ना तो फायदा ना हो, तो इतना तक उनको प्रिपेयर करके भेजते हैं। सो एंटनी इज रियली ए वेरी श्रूड पॉलिटिशियन। यहाँ पे वो उस क्वालिटी को ही डिस्प्लेज दैट क्वालिटी कि ही इज ए बेटर ऑरेटर देन ब्रूटस, एटलीस्ट इन द ड्रामा दैट वी सी। ओके, यहाँ पे बोला कि आई कम नॉट फ्रेंड्स, और उसी बात को यहाँ पे it is described here, so let's read. I come not friends to steal away your hearts. I am no orator as Brutus. तो मैं तुम लोगों को कन्विंस करने, मनाने नहीं आया हूँ, ठीक है, मैं तो ब्रूटस जैसा मैं ऑरेटर नहीं हूँ। बट एज यू नो मी, आई एम ए प्लेन ब्लंट मैन दैट लव माई फ्रेंड। तो मैं तो बस अपने दोस्त से प्यार करता हूँ और मैं बस वही बताने वाला हूँ कि मुझे जो पता है, मुझे जो दिखता है, मैं वही बोलता हूँ। एंड दैट दे नो फुल वेल दैट गिव मी पब्लिक लीव टू स्पीक ऑफ हिम। और ये उनको भी पता है, नहीं तो मुझे कभी अलाउ करते ही नहीं बात करने को यहाँ पे। फॉर आई हैव नीदर विट नॉर वर्ड्स नॉर वर्थ एक्शन अटरेंस नॉर द पावर ऑफ स्पीच। देखो मेरा इतना दिमाग भी नहीं है, मेरे पास वैसे वर्ड्स भी नहीं है, मेरा रूम में उतना वैल्यू भी नहीं है, मेरे पास ऐसा कोई एक्शन भी नहीं है या कोई स्पीच भी नहीं है, ठीक है, ऐसा कोई वर्ड्स नहीं है, एंड मेरे पास वो पावर ऑफ स्पीच भी नहीं है कि मैं आई कैन बॉयल मैंस ब्लड, कि मैं लोगों को प्रोवोक कर सकूं। आई ओनली स्पीक राइट ऑन, मुझे जो ठीक लगता है मैं वही बोलता हूँ। ये सब करके भी मैनिपुलेट ही कर रहा है, ठीक है। आई टेल यू दैट व्हिच यू योरसेल्व्स डू नो, कि तुम लोगों को जो पता है ना, मैं बस वही तुम लोगों को बोलता हूँ। तो ये बोल के ही बिकम्स वेरी रिलेटेबल देन ब्रूटस और कैशियस, ऑलराइट, कि वो उसने उस लेवल तक लेके आ गया कि मैं तो तुम लोगों जैसा ही हूँ, ठीक है, तो वो लेवल तक रिलेटेबल, तो ही हैज बिकम वेरी रिलेटेबल। दिस इज अ प्राइम डिफरेंस बिटवीन ब्रूटस एंड एंटनी, ठीक है। ब्रूटस अपने आप को थोड़ा सा वो पेडेस्टल में रख के बात करते हैं कि रिस्पेक्ट मी, ऑनर मी, ट्रस्ट मी, ऐसे। और एंटनी बोल रहे कि मुझे तुम लोगों को जो पता है मुझे भी वही पता है, मैं तो वही बोल रहा हूँ, तो मुझे तुम्हें जो भी बोल रहा तुम लोगों को ऑलरेडी पता है। तो ऐसे करते करते तो वो ही हैज बिकम मोर रिलेटेबल देन ब्रूटस। शो यू स्वीट सीजर्स वुंड्स पोर पोर डम माउस। तो मैं तो बस तुमको सीजर का वुंड दिखाने आया था, ये सब करके, ठीक है। एंड बिड देम स्पीक फॉर मी बट वेयर आई ब्रूटस, और ये इंपॉर्टेंट है, बट अगर हम ब्रूटस होता और ब्रूटस एंटनी होता, तो एंटनी एक होता जो तुम लोगों को सबको प्रोवोक करता टू राइज एंड म्यूटिनी। मैं नहीं कर रहा हूं, बट अगर ब्रूटस एंटनी होता तो वो तुम सबको प्रोवोक कर देता कि जाओ और रिबेल करो, म्यूटिनी करो। बट वेयर आई ब्रूटस एंड ब्रूटस एंटनी, देयर वेयर एन एंटनी वुड रफल ऑफ योर स्पिरिट्स एंड पुट ए टंग इन एवरी वुंड ऑफ सीजर दैट शुड मूव द स्टोन्स ऑफ रोम टू राइज एंड म्यूटिनी। तो अगर, तो मैं तो नहीं कर पा रहा हूँ, बट अगर ब्रूटस एंटनी होता तो वो एंटनी तुम सबको प्रोवोक करता और सीजर के एक एक वुंड में एक एक टंग दे देता, जो सब बोलता तुम लोगों को कि जाओ और जाके म्यूटिनी करो। और यही वो चाहता था कि लोग बोले कि हम म्यूटिनी करेंगे, एंड सब चिल्लाते कि वी विल म्यूटिनी, विल बर्न द हाउस ऑफ ब्रूटस, देन लेट्स कम सीक द कंस्पिरेटर। तो लोग जाने के लिए भी रेडी हो गए और एंटनी को पता है नाउ देयर इज नो स्टॉपिंग देम, ठीक है। अब तो ब्रूटस आके बोल के भी नहीं फायदा, बिकॉज नाउ ही हैज अर्न दैट प्लेस हायर देन ब्रूटस। तो पर एंटनी को एक फाइनल नील इन द कॉफिन देना था, फाइनल एक चीज देना था। उसने अपना ब्रह्मास्त्र यूज कहा किया, तो उसने बोला येट हियर मी कंट्रीमैन हियर मी स्पीक, तो सुनो, अच्छे से सुनो। तो फिर बोलते हैं सुनो सुनो पीस हो, एंटनी को सुनो, ऐसे ऐसे। तो एंटनी बोलते हैं वाई फ्रेंड्स यू गो टू डू यू नो नॉट व्हाट, कि तुम लोग क्या करने जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, तुम लोग को तो अभी तक पता नहीं है। Wherein has Caesar thus deserved your loves, alas you do not, कि सीजर तुम लोगों का प्यार क्यों डिजर्व करता है वो तुम लोग को अभी तक नहीं पता, वो मुझे बताना पड़ेगा। आई मस्ट टेल यू कि तुम लोग सीजर के लिए लड़ने क्यों जा रहे हो और सीजर कैसे डिजर्व करता है, क्यों डिजर्व करता है तुम लोगों का सपोर्ट, वो तुम लोगों को अभी तक पता नहीं है। सो
मैं बताता हूँ, ये फॉरगॉटन द विल आई टोल्ड यू ऑफ, कि तुम लोगों ने तो विल के बारे में भूल ही गए तुम लोग, ठीक है, तो लोग तो भूल ही गए थे। तो इससे पता चलता है कि एंटनी को एक्चुअली विल बताना तो था ही, ठीक है, बस वो उसको एक लेवरेज जैसा खींच रहा था ताकि वो देख सके कि कहाँ तक लोगों को, क्राउड को लेके जाया जा सकता है। तो सब बोलते हैं मोस्ट ट्रू, विल विल सुनाओ, विल सुनाओ। तो एंटनी बोलते हैं हियर इज द विल and under Caesar's seal to every Roman citizen he gives to every several man 75 drachmas। तो हर एक रोमन सिटीजन को 75 सिल्वर कॉइन्स, ठीक है, हर एक सिटीजन को 75 सिल्वर कॉइन्स, तो इट्स ए ह्यूज सम। तो सेकेंड सीजन बोला मोस्ट नोबल सीजर विल रिवेंज इट, अरे सीजर इतना नोबल है, वी विल रिवेंज हिम, वी विल एवेंज हिम। तो थर्ड बोलता है रॉयल सीजर। तो एंटनी बोलता अभी भी सुनो, खत्म नहीं हुआ। तो एंटनी बोलता है मोर एवर ही हैज लेफ्ट यू ऑल हिज वर्क्स। तो उसके जहाँ जितने पार्क्स थे, हिज प्राइवेट आर्बर्स मतलब प्राइवेट गार्डन्स, न्यू प्लांटेड ऑर्चर्ड जो भी थे, ऑन दिस साइड टिबर। तो टिबर इज द रिवर, ठीक है, एक नदी था, तो उस नदी के एक साइड का जो भी गार्डन है, ऑर्चर्ड है, जो भी पार्क्स है, सब कुछ ही हैज ओपनड अप फॉर द पब्लिक। पहले उसका खुद का था, इस प्राइवेट था, अब उसने उसके विल में लिखा है कि वो सब कुछ ओपन कर दिया जाए फॉर द पब्लिक। ही हैज लेफ्ट देम यू एंड टू योर heirs फॉर एवर कॉमन प्लेजर्स। तो सिर्फ तुम लोगों को नहीं, मतलब ये हमेशा हमेशा के लिए ही हैज गिवन इट टू द पब्लिक, सब तुम लोगों के लिए है। टू वॉक अब्रॉड एंड रिक्रिएट, कि उधर तुम लोग चलो, टू हैव सम रिक्रिएशन। हियर वॉज ए सीजर व्हेन कम सच अनदर, कि ऐसा एक सीजर तुम लोगों को कब मिलेगा, ठीक है। तो सब तो एक बोलते कि नेवर नेवर, कभी नहीं मिलेगा। विल बर्न हिज बॉडी इन द हॉली प्लेस एंड विद द ब्रांड्स फायर द ट्रेटर्स हाउसेस। टेक अप द बॉडी, बोला कि हम लोग उस हॉली प्लेस में उसका बॉडी को जलाएंगे, और उसी मशाल से, जिस मशाल से जो वो जो फायर ब्रांड्स है जहाँ से बॉडी को जैसे जलाएंगे, उसी ब्रांड से, उसी मशाल से हम लोग ट्रेटर्स के घरों को भी जलाएंगे। टेक अप द बॉडी, गो फेच फायर, प्लग डाउन बेंचेस। तो जो भी मिलता है वुडन, जो भी चीज़ है, प्लग डाउन फॉर्म्स, विंडोज, एनीथिंग, जो भी मिलता है ले आओ एंड लेट अस बर्न देम डाउन, ठीक है। अब सब सिटीजन चले गए बॉडी को लेके। अब एंटनी फाइनली बोलता है नाउ लेट इट वर्क, मिसशिफ यू आर अफुट, की अब जो होगा देखा जाएगा। मिसशिफ यू आर अफुट मतलब द मिसशिफ, द बैटल हैज स्टार्टेड, अब तुमको जो करना है करो, ठीक है। मिसचिफ को फिर से पर्सनिफाई किया गया यहाँ पे कि अब तुमको जो करना, जिधर जाना है तुम जाओ, जो बर्बादी करना है करो। टेक यू व्हाट कोर्स यू विल, जो करना है यू कैन डू। एक सर्वेंट आया जो ऑक्टेवियस का सर्वेंट था। हाउ नाउ फेलो, कि क्या न्यूज़ है। तो सर्वेंट बोलता है सर ऑक्टेवियस इज ऑलरेडी कम टू रोम, तो रोम पहुंच चुका है। एंटनी बोलता है वेयर इज ही। तो सर्वेंट बोलता है ही एंड लेपिडस आर एट सीजर्स हाउस। ये लेपिडस कौन है, ये एक्ट 4 सीन 1 में विल डिस्कस। ही एंड लेपिडस आर एट सीजर्स हाउस। एंटनी बोलता है देयर विल आई स्ट्रेट टू विजिट हिम, वहां पे मैं जाऊंगा। ही कम्स अपॉन ए विश, फॉर्चून इज मैरी एंड इन दिस मूड विल गिव अस एनीथिंग, कि वो बहुत अच्छे टाइम पे आया है, सो वी गुड फॉर्चून इज स्माइलिंग अपॉन अस एंड इन दिस मूड विल गिव अस एनीथिंग। तो अभी हम लोग का टाइम है, हमारा लक अच्छा है, और अभी हम लोग जो मांगेंगे हमें वही मिलेगा। तो सर्वेंट बोलता है हर्ड हिम से ब्रूटस एंड कैशियस आर रिड लाइक मैडमैन टू द गेट्स ऑफ रोम। तो जैसे ही ब्रूटस और कैशियस को पता चला कि एंटनी ने क्राउड को इस तरह से मैनिपुलेट कर दिया है, वो सारे कंस्पिरेटर्स भाग जाते हैं वहां से। एंटनी बोलता है बी लाइक दे हैड सम नोटिस ऑफ द पीपल हाउ आई हैड मूव देम ब्रिंग मी टू ऑक्टेवियस। उनको शायद पता चल गया है कि मैंने लोगों को कैसे मैनिपुलेट कर दिया है, कैसे भड़का दिया इन्हें वे, अब मुझे ऑक्टेवियस के पास लेके चलो। दिस इज एक्ट 3 सीन 2। सीन 3 भी कर ही लेते हैं, बहुत ही छोटा सा सीन है। एंटर सीना द पोएट। तो सीना, इफ यू रिमेंबर देयर वाज अ कंस्पिरेटर सीना, ये वो कंस्पिरेटर नहीं है, ये एक पोएट है जिसका नाम है सीना। बस सिर्फ बिकॉज उसका नाम सीना है तो लोग उसको बहुत मारते हैं, ठीक है। बिकॉज अभी ये जो सीन है यहाँ पे लोगों का जो वो ब्लड थर्स्टी नेचर हो गया है कि कुछ भी करना है, वो जो डिस्ट्रक्शन है जो बोला था ना वो, कि ऐसा ऐसा हो जाएगा कि लोगों का पीटी चला जाएगा, तो उसका एक एग्जांपल है। तो सीना द पोएट आया, वो फिर बोलते कि आई ड्रीम टुनाइट दैट आई डिड फीस्ट विद सीजर एंड थिंग्स अनलकी चार्ज माय फैंटेसी। तो सीना को सपना आया कि वो सीजर के साथ खाना खा रहा था। सो इट्स ए नॉट ए वेरी गुड ड्रीम, एक मरे हुए आदमी के साथ खाना खा रहे हो। तो अभी बोला कि थिंग्स अनलकी चार्ज में फैंटेसी, तो मुझे तो लग रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है।
आई हैव नो विल टू वेंडर आउट फोर्थ ऑफ डोर्स येट समथिंग लीड्स मी फोर्थ, कि मुझे मन तो नहीं है घर के बाहर जाने का, पर कुछ ना कुछ मुझे खींच रहा है बाहर, ठीक है, उसका बैड लक उसको खींच रहा है। तो एंटर सिटीजन्स, ये लोग जो सारे सिटीजन जो पूरा भड़के हुए हैं, तो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर सब लोग क्वेश्चन करते हैं। एक पूछता है व्हाट इज योर नेम, एक बोलता है वेयर आर यू गोइंग, एक बोलता है वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू ड्वेल, एक बोलता है आर यू ए मैरिड मैन और ए बैचलर, एक बोलता है आंसर एवरी मैन डायरेक्टली, एक बोलता है येस एंड ब्रीफली, एक बोलता है येस एंड वाइसली, और एक बोलता है येस एंड ट्रूली यू आर बेस्ट। मतलब इट वुड बी गुड अगर तुम सच बोलो, वाइजली बोलो, कम बोलो, डायरेक्टली बोलो, और ये 4 सवाल का जवाब दो जो ऊपर पूछा गया है। अब सीना द पोएट बोलता है व्हाट इज माई नेम, वेयर एम आई गोइंग, वेयर डू आई लिव, एम आई मैरिड मैन बैचलर, देन टू आंसर एवरीवन डायरेक्टली एंड ब्रीफली, वाइजली एंड ट्रूली। वाइजली आई से आई एम ए बैचलर, जैसे ही उसने बोला कि मैं वाइजली बोल रहा हूँ कि आई एम ए बैचलर, तो जो वहाँ पे बोला मैरिड था तो उसको वो ऑफेंड हो गया। वो बोला कि इसका मतलब ये है कि दे आर फूल्स दैट मैरी, दैट्स एज मच एज टू से दे आर फूल्स दैट मैरी, यू विल बेयर मी ए बैंग फॉर दैट, आई फियर, प्रोसीड डायरेक्टली। तो बोला कि तो तुमको लगता है कि जो शादी करते हैं वो लोग गधे हैं, यू विल बेयर मी ए ग्रज फॉर दैट। अब बताओ, डायरेक्टली बताओ कहाँ जा रहे हैं। तो वो बोला कि डायरेक्टली आई एम गोइंग टू सीजर्स फ्यूनरल, तो सीजर का फ्यूनरल में जा रहा है। तो फर्स्ट सिटीजन बोला एज ए फ्रेंड और एन एनिमी, सीना द पोएट बोला एज ए फ्रेंड, डायरेक्टली बोला। तो सेकंड सिटीजन बोला दैट मैटर इज आंसर डायरेक्टली, तो बोला फॉर योर ड्वेलिंग ब्रीफली, कहाँ रहते हैं, ब्रीफली है ड्वेल बाय द कैपिटल, कैपिटल के पास। तो एक बोला योर नेम सर, और इसमें प्रॉब्लम हो जाता है। ट्रूली, सच में बोलो नाम क्या है, बोला ट्रूली माई नेम इज सीना। जैसे ही सीना बोला, फर्स्ट सिटीजन बोला टेल हिम टू पीसेस, ही इज अ कंस्पिरेटर। सीना अरे सीना है तो कंस्पिरेटर है, उसको मारो। तो सीना द पोएट बोला आई एम सीना द पोएट, आई एम सीना द पोएट, कि आई एम नॉट दैट सीना, आई एम ए पोएट सीना, ठीक है। तो फोर्थ सिटीजन बोला टीयर हिम फॉर हिज बैड वर्सेस, टीयर हिम फॉर हिज बैड वर्सेस, मतलब ये बहुत खराब पोएम लिखता है उसके लिए मारो। मतलब लोग कोई भी हद तक जा रहे हैं बिकॉज उनको अभी वो भड़ास निकालना है, वो फ्रस्ट्रेशन निकालना है कि कंस्पिरेटर नहीं है तो क्या हुआ, खराब पोएम लिखता है उसके लिए मारो। आई एम नॉट सीना द कंस्पिरेटर, उसने बोला इट्स नो मैटर हिज नेम इज सीना, उसका नाम सीना है ना, प्लक हिज नेम आउट ऑफ हिज हार्ट, इतना मारो कि उसका शरीर से उसका नाम निकल जाए, एंड टर्न हिम गोइंग, और फिर उसको छोड़ दो। तो ऐसे बोला टीयर हिम, मारो, सब कोई मारो, ऐसे करके उसको बहुत पीटता है। अब उसको मार डालता है कि नहीं मार डालता है वो यहाँ पे नहीं पता, ठीक है, पर यहाँ पे टर्न हिम गोइंग तो बोला था कि तो शायद बहुत मार पीट के छोड़ देता है। कम ब्रेंड्स ओ फायर ब्रेंड्स टू ब्रूटस टू कैशेस बर्न ऑल, सम टू डिशियस सम टू कैश का सम टू लेगरिया, सब एक हो कि सबके घर जाओ, सबके घर जला दो। सो दिस इज एक्ट 3 सीन 3. So we'll discuss act 4 in a new video. Thank you.